एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कराया था। एक्सरसाइज 5.3 चल रही है, आपको पता ही है। और आज मैं क्वेश्चन कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 3। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, आप थक मत जाना क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं और हम सारे ही पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो देखो, इसी क्वेश्चन के हैं और सबके ज़्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े हैं। ठीक है, इन AP गिवन ADAN और 50 और हमें क्या निकालना है, एन निकालना है और SN निकालना है। ठीक है, हमें इसे करने के लिए जब हमारा सब चीजें दे ही रखी है तो हमें अब तक हम इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं तो आपको एन निकालने में और SN निकालने में कोई प्रॉब्लम तो आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इजी फॉर्मूला लगाओ और आंसर्स करो। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चंस क्या है। ए दे रखा है तो हम क्या कर लेंगे, पहले हम क्या निकाल लेंगे, एन ही निकाल लेंगे। AN यही करा है अब तक, N-1 और D 50। ए कितना है 5 प्लस N-1 D दे ही रखा है 3 50। नंबर्स को अलग करो और N-1 3 कितना या 45 इंटू N-1 3 डिवीजन किया। N-1 कितना आया 15, N-1 तो 15 प्लस 1 कितना, N कितना आया 16। तो ये क्या है आपकी N तो आ गया आपका 16। और जब N 16 आ गया तो हम SN कर लेते हैं। SN का आपको फॉर्मूला पता ही है, N/2 और A प्लस L, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म दे रखी है तो हम ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करें, इसी वाला 16/2। A आपको दे रखा है 5, L आपको दे रखा है 50। 2 8 जा 8 55 और मल्टीप्लाई कर दो इसकी 55 8 तो आंसर कितना आया 440। तो हमारा SN कितना निकल के आया 440। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, गिवन A दे रखा है आपको 7 8 13 35, फाइंड D और S13। तो हमें क्या निकालना है, D और S13 निकालना है। अब ये देख के आप कंफ्यूज मत हो जाना कि D कैसे निकालेंगे, आपको पता ही है हम अभी तक करते आए हैं। कितना दे रखा है 35, तो हम क्या करेंगे A प्लस 12D। A 13 कितना दे रखा है, A 13 को कैसे कर लेंगे, A प्लस 12D और A 13। तो फॉर्मूला पुट कर दिया, 30 35 तो दे ही रखा है, A 13 A आपको दे रखा है 7, हम 12D हमें निकालना ही है। इधर लेके गए 35 को माइनस किया 7 से, 12D 15 में से 7 गए, फिफ्टीन में से 7 गए तो कितना 8 28 12। तो ये कितना आया 28/12। तो 7/3 कितना आया D। तो हमारा ये D आ गया। और जब ये D आ गया तो हमें D निकालना था। ठीक है, अब SN निकालो, S13 S13 या SN एक ही बात है। तो क्या करेंगे N/2। अब N/2 आपको पता है S13 दे रखा है, तो A प्लस L 13 आपको N दे रखा है 13/2 और A कितना है 7, L कितना है 35। 13/2 7 प्लस किया तो कितना हुआ 12 3 1 4 तो किया तो 21 और 21 को मल्टीप्लाई किया 13 से 3 6 21 273 तो कितना आएगा 273। ओके, थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इसमें D दे रखा है, इसमें A निकालना है और ऐसे सेम क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम उसी की तरह है। उसमें हमें D निकालना था, इसमें हमें A निकालना है। तो वही, तो 8 12 कितना दे रखा है 37, सेम 8 12 इक्वल टू A प्लस 11D। 8 12 37 है, A आपको निकालना ही है 11, D कितना दे रखा है 3 मल्टीप्लाई 37 इक्वल टू A प्लस 33
37 माइनस 33 कितना है, ए कितना आया 4, ए कितना आया 4। जब ए 4 आ गया तो S12 आप निकालें क्योंकि n तो हमारा दे ही रखा है, SN n/2 a प्लस l, 12 निकाल के 12/2 ए कितना दे रखा है, ए निकल के आया आपका 4, और लास्ट आपको पता है 37, 6 उनको प्लस किया तो 11, 41, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना 6, 24, ठीक है। तो इसका कितना है 246, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। A3 दे रखा है, H10 दे रखा है 125, हमें D निकालना और A10, इनकी हमें इसका अपोजिट ही निकालना। अब तक तो ऐसा निकालते आ रहे थे, अब हमें AN निकालना है। तो फॉर्मूला लगाओ, A13 दे रखा है 15, 15, तो ये कितना हो गया A प्लस 2D इक्वल टू 50। ये तो इक्वेशन बन गई क्योंकि हमारा D दे ही नहीं रखा। अब A दे रखा और D दे रखा तो हम वैल्यू निकाल लेते, पर कुछ नहीं दे रखा। अब SN दे रखा है n/2 2a प्लस n माइनस 1, अब n तो हमारा दे रखा है, SN दे रखा है 125 और n दे रखा है 10, 2a प्लस 10 माइनस 1, D कितना है, D है, D तो हमारा दे ही नहीं रखा, ये निकालना 2 5 125 5 2a प्लस 90, क्योंकि माइनस करके 90 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लो या फिर सीधा डायरेक्ट ऐसे डिवीजन कर दिया, तो ये कितना आया 5 2a प्लस 90 25, तो ये 2a प्लस 90, ये क्या बन गई, एक इक्वेशंस बन गई। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन हो गई। अब हम दोनों इक्वेशंस को पुट कर लेंगे, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो कैसे आएगा आंसर, इस इक्वेशन में 2 से, अगर हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हम इसके बराबर पहुंच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में, कर दिया तो कितना आया 2a प्लस 2 टू द 4 15 टू द 30, और ये कितना है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब साइन चेंज किया, माइनस किया तो कितना -5d, और ये क्या आएगा, ये तो 5 आ जाएगा, तो d का इक्वल टू 5/-5, तो हमारा कितना है d आया हमारा -1। अब -1d आ गया तो पुट कर दो, a प्लस 2d इक्वल टू 15, a तो हमें निकालना ही है 2 + 1 इक्वल टू 15 प्लस 2 -2 15, a इक्वल टू 15 प्लस 2, तो a कितना आया 17, a हमारा कितना आया 17, a 17 है और d -1 है, d निकल के आ गया, a निकल के आ गया, तो a n आपको निकल के आ ही जाएगा, a निकल के आ ही जाए, देखिए तो ये निकल के आ ही जाएगा। अब देखो यहाँ से आप और आपने कर लिया, इसे मैं रफ कर दूं, इसे पुट कर देंगे, हमें क्या निकालना है a10 निकालने के लिए a प्लस 9d, a10 निकल के आ जाएगा, कितना a आपको दे रखा है 17, 9d आपको दे दिया -1, 17 प्लस -9, तो माइनस करेंगे तो 17 में 9 गए तो कितना बना, बचा माइनस करें तो 17 माइनस 9, तो कितना बचा 8, तो आपका a10 कितना निकल के आया 8। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। गिवन d इक्वल टू 5 दे रखा है, a निकालना और a9 निकालना। अब S9 दे रखा है आपको n/2 2a प्लस n माइनस 1 g, SN दे रखा है 75 n 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1, और d कितना है 5, n/2 2a प्लस 8 इंटू 5 75 9/2, हमने ब्रैकेट को खोला तो कितना हुआ, ये हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो 9 इंटू 2a, 2 से 2 कैंसिल, प्लस या सेम ऐसा ही सी हो गया तो 2 40 2 टू जा 40, ठीक है। तो ये कितना हुआ 75 इक्वल टू 75 इक्वल टू 9a प्लस 9 टू द 18,
माइनस किया इधर आके 189 कितना होगा 180 को माइनस किया 75 से 5105 और 9 105 अपॉन 9 3 से 3 3 जा 9 3 3 5 जा 15 तो ये कितना आया 35 अपॉन 3। तो हमारा ए कितना निकल के आया 35 अपॉन 3। जब ए हमारा 35 अपॉन 3 निकल के आया तो हमारा ए तो ये निकल के आ गया। अब ए 9 निकाल लो। ए 9 क्या होता है ए प्लस 8d ये होता है। ए कितना 35 अपॉन 3 8d कितना दे रखा है 5 35 अपॉन 3 प्लस 40 अब एलसीएम ले लिया तो कितना हो 35 प्लस 12 10 प्लस किया दोनों को कितना 5 5 1 तो ये कितना आया अगर हम इसे काट